बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल और ईरान की जंगी सूरत हाल के ऊपर मैं तहरीरी तौर पर अपना तजिया पेश कर चुका हूँ, लेकिन वीडियोज़ के ज़रिए मैं दोबारा अपने ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ। चूँकि वीडियो का असर ज़्यादा होता है, पढ़ने में, सुनने में, देखने में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, ये जो जंगी सूरत हाल बनी है, इसके पीछे जो भी इसराइल के मफादात हैं और उनका एक पूरा मंसूबा है, वो अमल के अंदर आ रहा है। और दूसरी तरफ उनके ज़रिए अल्लाह ताला इन मुसलमानों की पिटाई कर रहा है, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। क्योंकि सूरह अल-अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने इस अज़ाब का ज़िक्र किया है कि अगर तुम तौहीद की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें दावत इल्लल्लाह अच्छी नहीं लग रही है, अल्लाह की बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, जिसने तुम्हें पैदा किया है, पूरी कायनात का वो मालिक है, खालिक है, उसने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और इंसानों, तुमने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों को और उसकी दूसरी मखलूक को, पत्थरों को, सूरज को, चाँद को, सितारों को, बंदरों को और सांपों को अपना माबूद बना लिया है। किसी ने घोड़े को अपना माबूद बना लिया, किसी ने गाय को अपना माबूद बना लिया, कोई पीर साहब की पिंडलियां दबा रहा है, कोई तावीज़ लटकाए हुए है, कोई इमाम जामन बांधे हुए हैं, सारे के सारे किसी न किसी तरह लगे हुए हैं। फिर जो निज़ाम हुकूमत है, इनके पूरी ज़मीन के ऊपर हर तरीका इन्होंने शैतानी तरीका इख्तियार किया है, लेकिन नहीं इख्तियार किया है तो अपने मालिक और खालिक का तरीका इन्होंने इख्तियार नहीं किया। हालांकि अल्लाह ताला ने एक पूरा नमूना इनके सामने रखा हुआ है कि अल्लाह के बंदे किस तरह होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ और वो मदीना रियासत बना के अल्लाह ने दिखाया कि ये होता है अल्लाह के बंदों की रियासत और उसका निज़ाम जुल्म के ख़िलाफ़ होता है, इंसाफ पर मबनी होता है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये इनको पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं पसंद आया। ना अरबियों को पसंद आया, ना अजमियों को पसंद आया, ना यूरोपियंस को पसंद आया, ना रशियंस को पसंद आया, ना चाइनीज़ को पसंद आया, ना जापानीज़ को पसंद आया। किसी को भी अल्लाह का बनाया, अपने मालिक का बनाया वो तरीका नहीं पसंद आया है। इनको शैतानों का तरीका ज़्यादा पसंद आया है। तो फिर भुगतो, क्योंकि अल्लाह ने तो फैसला कर दिया है कि अगर मेरी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती है तो वो अल्लाह पूरी तरह कुदरत रखता है कि तुम्हारे ऊपर से अजाब नाजल करे, जिस तरह आज मिसाइलों की शक्ल में इनके ऊपर अजाब नाजल हो रहा है, या तुम्हारे नीचे से ये ज़मीन फटे, जलजले आए, तूफ़ान आए और ये सुनामियाँ और सैलाब, इसके ज़रिए तुम्हारी बस्तियों को तहस नहस कर दिया जाए। और या ज़मीन के अंदर से या ऊपर से, या तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें ग्रोहों में बांटे, टुकड़ों में बांटे और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को सिखाए। ये वाला अजाब जो है ना, आज पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह का अजाब आ रहा है। और ख़ासकर इन मुसलमानों के ऊपर जो अल्लाह का अजाब आ रहा है, वो ये ग्रोह बंदियाँ और फ़िरका बंदियाँ, मसलक बंदियाँ एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। एक इक़्तिदार में आता है, दूसरों को जेलों में ठूंसता है, फिर दूसरा बाहर निकलता है, फिर कौम को फ्रॉड करता है, सुहाने ख्वाब दिखाता है, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा का, कोई मदीना रियासत का और कोई तैयबा रियासत का नाम लेके उसी फरेब को लेके आता है और शिर्क के रखवाले बने हुए हैं सारे के सारे। तो इस अंदाज से ये अल्लाह के अज़ाब हैं। ये यहूदियों का तुम्हारे ऊपर जो मसल्लत किया अल्लाह ताला ने, ईसाइयों को और हिंदुओं तक को, तो ये अल्लाह का अज़ाब है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने फ़िरौन को मुसल्लत कर दिया था। बाकी आज जो ये आवाज़ें लगाई जा रही हैं कि उम्मत मुसलमान, उम्मत मुसलमान, कौन सी उम्मत मुसलमान, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, सिर्फ अपने मफादात को समेटते हैं और ये आपस में जमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको तो टुकड़ों में बांटा ही अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए। और रहा ये मसला कि जिस तरह उठाया जा रहा है कि इतने इधर शहीद हो गए, इतने उधर शहीद हो गए, जनाब इन्होंने शहीद के लफ्ज़ को मजाक बनाया हुआ। वो शहादत तो मोमिनों के लिए होती है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएं, सिर्फ तौहीद को अपनाएं, शिर्क के वो दुश्मन हूँ, ना वो ताजिए के पुजारी हूँ, ना अली रज़ी अल्लाह तआला को अपना माबूद समझते हूँ, या अली मदद के नारे लगाने वाले, या हुसैन के मदद के नारे लगाने वाले घोड़े के पुजारी। ये मरेंगे जिस तरह तो इनके शहीद होंगे, सारे लगे हो तजिया कार, जितने भी हैं ये
औरिया मकबूल जान साहब हों, इमरान रियाज साहब हों, और जितने भी इनके हैं ये तजिए करते हैं। कितने जर्नैल मैंने सुने हैं, कोई ज़ालिम ये बात नहीं करता, ईमान अकीदे की बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वो कसूरी साहब हों, जो भी हैं, एक से एक दुनियावी लिहाज से नुक्ता लाते हैं सामने, लेकिन ईमान की इनको हवा भी नहीं लगी है। तौहीद का मसला है। बताइए, आज मुसलमानों का वो तौहीद जो कुरान और हदीस की तौहीद है, इसका दुश्मन शायद ही इन राफजियों से ज़्यादा कोई हो, इन ईरानियों से ज़्यादा कोई हो। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहा करते थे कि काश हमारे और इनके दरमियान में कोई ऐसा पहाड़ हो, ना वो इधर आए ना हम उधर जाएं। इस तरह इतने ये तौहीद के दुश्मन, ईमान के दुश्मन, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले, इससे पहले अब्दुल्ला बिन सुबा के ज़रिए फितना उठाने वाले और मुसलमानों के अंदर से वार करने वाले, यही सुबाई तो हैं, और कौन है। लिहाजा मैंने 2014 के अंदर जो दी यूनिक सोल्यूशन के नाम से जो मैंने किताब लिखी थी, सारे बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाई, उसके अंदर मैंने पिन पॉइंट किया था कि पाकिस्तान को इतना ख़तरा शायद अमेरिका से भी नहीं है या इंडिया से भी नहीं है जितना ईरान से इनको ख़तरा है, क्योंकि ये अंदर से वार करते हैं, ऐसे हैं। और कितने मौक़ों के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो उद्यम मचाया है। गुलभूषण भी वहीं से पकड़ा गया था, और इस तरह के और कितनी चीज़ें हैं। तो ये मामला है इनका। अल्लाह के बंदो, तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए, एकदम नहीं। बाकी अपनी ख्याल करो, अपनी वो बनाओ जिस तरह कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ साथ अपना ईमान दुरुस्त करो। और शिर्क के सारे अड्डों को, इन मज़ारों को, इन गुम्बदों को, और इस पीरी मरीदी को, और तावीज़ गंडे और ताज़िया, और ये सारी चीज़ें, इमाम ज़ामन, और ये सारी जितनी पुकारें हैं, या अली मदद की, या रसूल मदद की, और फिर ये जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम, इसको पाँव के नीचे रौंद दो। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे मालिक का हुक्म है, कुरान की ये पुकार है, और कुरान का ये मुतालबा है, अल्लाह की किताब का ये मुतालबा है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन नास तक यही एक बात है, लेकिन उनके बड़े बड़े उलमा को ये बात समझ नहीं आती। कुरान के पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी हुई है। मालिक ने सूरह फातिहा के अंदर पूरा मसला हल कर दिया। अल्लाह की हम्दो सना के बाद एक कितना बड़ा कंट्रैक्ट है जो मोमिन का अल्लाह के साथ होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। बताइए, इस आयत को पढ़ने के बाद कोई बंदा कहे या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद। और उनके बड़े बड़े उलमा ने यह तशरीह की है, महमूद हसन ने, शबीर अहमद उस्मानी ने, कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना, अल्लाह ही को पुकारना है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं अल्लाह के बंदे को सजदा, ये अल्लाह ही को सजदा। अंदाज़ा लगाइए। तो इस तरह इनकी मत मरी गई है, इनके दिमाग के अंदर, इनके भेजे के अंदर इस तरह शिरक दौड़ रहा है। जिस तरह बनी इसराइल के दिमागों के अंदर बछड़ा चला गया था, इनके दिमागों के अंदर ये बाबे, ये मज़ार, ये पीर, और ये जमहूरियत का सिस्टम, और ये सारा कुफराना शिरकिया निज़ाम इनके दिमागों के अंदर चला गया है। जो भी कोई इनका, ये इतने इतने मिसाइल भी फेंकते हैं, और फिर भी साथ हैदर, या अली मदद, पता नहीं या फातिमा, और इस तरह पुकारें लगाते हैं। अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा अटैक किया, ईंट से ईंट बजा दी इसने, इसराइल ने। कोई मदद के लिए आया है? कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो नहीं आ सकते। नेक लोग जो जन्नत में ज़िंदा हैं, वो तुम्हारे इन हालात से बेखबर हैं, और उनका रास्ता जो है वो ईमान का रास्ता है। उनका रास्ता इख्तियार करो। उनको पुकारना पूजना शिरक है, तो इस शिरक से बाज आ जाओ, और उसके बाद देखो अल्लाह की रहमत कैसी वापस आएगी। और ये सबको यही पैगाम है, यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, सिखों को भी, और हिंदुओं को भी, कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। ये खुदाई के दावे ना करो, चंद दिनों का मामला है, उसके बाद तुम्हारा अंजाम उसी तरीके से होगा जिस तरह नमरूद का हुआ, फ़िरौन का हुआ, या हमान और कारून का हुआ था। उस अजाब से बचने के लिए आज तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, और मुसलमानों और फ़िरक़ों से निकलो, बरेलवियत से, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से निकलो। तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ। मैं 7 पंजाब का आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ भी आज से 38 साल पहले मैंने यही दावत उनको दी थी। अगर मान ली होती आज दुनिया का नक्शा और होता, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया है। मरने से पहले मांग लो, अल्लाह के बंदो इस दावत को मान लो। ये ऑप्शनल नहीं है, इसको माने बगैर तुम्हारी जान जहन्नम की आग से नहीं छूट सकती है, और इसको माने बगैर तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकोगे। अल्लाह ताला खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे, और मालिक हमारी मुल्क की सरहदों को, हमारे मुल्क को काफरों मुशरिकों से बचाए, अपनी हिफाजत में रखे मालिक।